ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 126वां सूक्त। जिस अहिंसक राजा ने यश की इच्छा करते हुए मेरे लिए 1000 यज्ञ किए, उस समुद्र या नदी के किनारे पर रहने वाले के लिए मैं बुद्धि पूर्वक ज्ञान से भरे हुए स्तोत्रों को कहता हूँ। प्रार्थना करने वाले तथा धनों को देने वाले राजा के 100 सोने के सिक्कों को मुझ कच्छीवान ने ग्रहण किया है। 100 वेगवान घोड़े भी उससे मैंने प्राप्त किए हैं। उत्कृष्ट बैल भी लिए हैं। इस प्रकार दान करके उस राजा ने द्युलोक में अपना कभी न नष्ट होने वाला यश फैलाया है। सोने के द्वारा दिए गए उत्तम वर्णों के घोड़ों से युक्त, उत्तम वधुओं से युक्त 10 रथ मेरे पास आए हैं। कच्छीवान दिन के शुरू होने पर 60,000 गायों को प्राप्त करे। 1000 सेवकों से युक्त 10 रथों की पंक्ति को 40 घोड़े आगे ले जाती हैं। शत्रुओं की घमंड को चूर चूर करने वाले सोने के अलंकारों से युक्त घास आदि खाकर हृष्ट पुष्ट तथा वेगवान घोड़ों को सेवक वश में करे। हे उत्तम आचरण वाले बंधुओं, पहले के समान उपासकों का पोषण करने वाले 3 और 8 की संख्या में श्रेष्ठ मनुष्यों को धारण पोषण करने वाले बैलों को तुम्हारे लिए मैंने स्वीकार किया है, जो एक घर में रहने वाले मनुष्यों की तरह परस्पर प्रेम करते हैं। ऐसे तुम सब हृष्ट पुष्ट होकर तथा रथ आदियों से युक्त होकर यश की इच्छा करो। प्रयत्नशीलों को उन्नति के मार्ग में प्रेरित करने वाली नीति अच्छी तरह से प्रयुक्त होकर, उत्तम गुणों से युक्त होकर राष्ट्र को धारण करने में समर्थ होती है तथा शत्रुओं को चाबुक के समान दंड देने में भी समर्थ होती है। ऐसी नीति मुझे अनेक तरह के भोग्य पदार्थ देती है। हे पति, मेरे पास आकर मेरी सलाह ले। तू मेरे कामों को छोटा मत समझ। गांधार देश की भीड़ के समान मैं सब जगह रोम वाली हूँ, अर्थात मैं छोटी नहीं हूँ, प्रौढ़ बुद्धि वाली हूँ। भावार्थ, राजा ऐसा वीर और पराक्रमी हो कि कोई भी शत्रु उसकी हिंसा ना कर सके। ऐसा शूर राजा अपने यश को बढ़ाने के लिए यज्ञों को करे। यज्ञों को करने से यश फैलता है। यज्ञों का विस्तार नदियों के किनारे पर किया जाए और उन यज्ञों में बुद्धिपूर्वक ज्ञान से भरे स्तोत्रों का गायन किया जाए। जो तेजस्वी पुरुष लोगों के प्राणों की रक्षा करता है, देवों की प्रार्थना करता है और लोगों को भरपूर दान देता है, उसका यश कभी नष्ट नहीं होता और वह सर्वत्र फैल जाता है। राजा सब प्रजाओं को अपनी उत्तम नीति के अनुसार चलाने वाला हो। उसकी प्रजाओं के पास उत्तम वर्ण वाले घोड़े, उत्तम और सुंदर स्त्रियां और सुंदर सुंदर रथ हों। उत्तम ज्ञानी के पास अनंत गाय हों और वह घृत आदि का उपभोग करे। रथों में उत्तम घोड़े जोड़े जाएं। घोड़े भी शत्रुओं को हराने वाले सोने के अलंकारों से सजे हुए तथा घास आदि खाकर हृष्ट पुष्ट हों। ऐसे उत्तम घोड़ों को वश में रखकर उन्हें उत्तम रीत से शिक्षित किया जाए। आनंद देने वाले 10 साधनों का स्वामी आत्मा दशरथ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों से 10 इंद्रियों को प्रयुक्त करना ही 40 अश्व ही। इन्हीं से सहस्त्र तरह के सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्वान ही
इन इंद्रिय रूपी अश्वों को वश में कर सकती हैं। तब बंधुओं के समान परस्पर प्रेम भाव से रहें। सभी मनुष्य हृष्ट पुष्ट होकर रथ आदियों के स्वामी हों, अर्थात सभी धनवान बने तथा यश प्राप्त करने की इच्छा करें। ये शरीर जीवन से युक्त रथ है, उस धारण करने वाले वचन प्राण है। ये सभी प्राण इस शरीर में एकत्र होने से परस्पर भाई हैं और परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आत्मा जैसे श्रेष्ठ तत्व को धारण करने के कारण ये प्राण अरिधायस है। इस देह में गति प्रदान करने वाली तत्व गौ है। सात प्राण और आठवीं वाक तथा आत्मा, मन, बुद्धि, इन तीन प्रमुख तत्वों को सदा सतमार्ग में प्रेरित करना चाहिए। राजा की नीति प्रयत्न करने वालों को उन्नत करने वाली तथा उत्तम गुणों से युक्त हो। ऐसी नीति राष्ट्र को धारण करने में समर्थ होती है। ऐसी नीति सज्जनों का संरक्षण करती है और दुष्टों को चाबुक के समान दंड देने में भी समर्थ होती है। ऐसी नीति पर चलने से राष्ट्र की प्रजाओं को सभी तरह के भोग्य पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। पुरुष जहां तक हो वहां तक गृह कार्यों में अपनी पत्नी की सलाह अवश्य ले। अपनी पत्नी के विषय में पति क्षुद्र विचार न रखे।